चलिए देखिए, एडजॉइंट एंड इनवर्स, ठीक है। किसका एडजॉइंट? मैट्रिक्स का एडजॉइंट। मैंने आपको डिटरमिनेंट में माइनर्स बता दिया, कोफैक्टर्स बता दिया, प्रॉपर्टीज से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बता दिया, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ये भी मालूम चल गया। एक्सपेंशन कैसे करते हैं, एक्सपेंशन मैंने सिर्फ आपको बताया है, उसका यूज नहीं होता। यूज तो प्रॉपर्टीज में जो आखिरी में करना पड़ता ना, जब दो एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तीसरे वाले को ऑपरेट करना पड़ता, बस उतना ही यूज है। बाकी जनरली प्रॉब्लम्स में लिख के आता है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, है ना। तो एक्सपेंशन तो सिर्फ इतने के लिए था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में यूज कर सकते हो, और दूसरा वो प्रॉपर्टीज के आखिरी में, है ना। बाकी मेनली प्रॉपर्टी पे ही फोकस रखना है अपन को। समझ आ रही है एडजॉइंट वाला क्या मैटर है? समझिए, दो टाइप के मैट्रिक्स, पहले नंबर ध्यान रखो, एक तो सिंगुलर, दूसरा क्या? नॉन सिंगुलर। बात को अच्छे समझिए। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इसका डिटरमिनेंट क्या आता है? जीरो आता है, तो वो क्या कहलाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंगुलर। लेकिन अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आता है तो वो क्या कहलाएगा? नॉन सिंगुलर। क्या होता है भाई सिंगुलर और नॉन सिंगुलर? अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ठीक है ना, जनरली अपन डिटरमिनेंट किसका निकालते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है, इसका मतलब वो कैसा मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो वो कैसा है? नॉन सिंगुलर है। कैसा है? नॉन सिंगुलर। चलो आगे बात करते हैं, समझिएगा। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर जान गए आप, बहुत ही सिंपल बात थी। अगर डिटरमिनेंट सॉल्यूशन जीरो होता है तो सिंगुलर है, जीरो नहीं होता है तो नॉन सिंगुलर है। एडजॉइंट क्या होता है? मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है? सी टी। मजे की बात, सी टी क्यों लिखा मैंने? एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है, सी मतलब मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स। सी का मतलब क्या? मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। एलिमेंट्स के कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है उसका अगर अपन ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसे अपन बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ ए? एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स। समझ आया? व्हाट इज एडजॉइंट? एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर्स होते हैं, उन कोफैक्टर से बनने वाले मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है, दैट इज एडजॉइंट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? बताओ, बन जाएगा? क्या समझ में आया? एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? इट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। ये जानकारी ले लीजिए। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज देख लीजिए आप एडजॉइंट की। प्रॉपर्टीज समझिए। अगर अपन बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर या एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर टी इज इक्वल्स टू क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए की होल पावर क्या? टी, ठीक है। अगर आप देखते हैं एडजॉइंट ऑफ के ए क्या आएगा मालूम है आपको? के टू द पावर एन माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अगर आप देखते हो एडजॉइंट ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या हुआ? एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए। समझ रहे हैं बात को? क्लियर हुआ? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, फॉर्मूला क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन का स्क्वायर। आया समझ में? सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है?
डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-2 इंटू a। समझ में आ गया? तो एडजॉइंट ऑफ a टू द पावर t क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ a होल पावर t। एडजॉइंट ऑफ k क्या होता है? k टू द पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ ab क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 होल स्क्वायर। एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-2 इंटू क्या a। समझ में आ गया? अब कुछ प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की देख लीजिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या b। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। मजे की बात, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या के ए क्या आएगा मालूम है आपको? डिटर्मिनेंट ऑफ के क्या आएगा पता? डिटर्मिनेंट ऑफ के आएगा k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। n क्या है भैया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। समझ गए बात को? स्क्वायर मैट्रिक्स। n क्या है? ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ गया? अगर a और b नॉन सिंगुलर हैं, अगर a और b कैसे हैं? नॉन सिंगुलर हैं, तो ए बी और बी ए भी क्या होंगे? नॉन सिंगुलर होंगे। समझ गए? अगर ए और बी क्या है? नॉन सिंगुलर हैं, तो ए बी और बी ए भी क्या होंगे? नॉन सिंगुलर होंगे। क्या होंगे? नॉन सिंगुलर। समझते कि नहीं समझते? क्लियर हो रहा है? चलिए आगे समझिए। और एक चीज देख लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या होता है मालूम आपको? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आई एन का मतलब है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। समझ में आ गया? तो आपको एडजॉइंट मालूम चल गया और एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज हो गई। ये कुछ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज थी। सिंपल है सब कुछ, कोई मुश्किल है बताइए? ये होता है, ये होता है, ये होता है। और मैंने क्या बताया? अगर ए और बी क्या है? नॉन सिंगुलर हैं, तो क्या होगा बताइए? ए बी और बी ए भी क्या होगा? नॉन सिंगुलर होगा। क्या होगा? नॉन सिंगुलर। समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर हो गया? बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, फिर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। अभी मैं इनवर्स की बात नहीं किया, मैंने अभी सिर्फ एडजॉइंट की बात करी है। अगर प्रॉब्लम बीच में भी इनवर्स का आएगा तो अभी मैं बात नहीं करूंगा, फिर नहीं तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी सिर्फ हमें एडजॉइंट पे फोकस करना है बस। जैसे ही जो कि देखो इस टाइप 4 में लगभग 35-36 प्रॉब्लम है, अपन सिर्फ एडजॉइंट डिस्कस करें, सिर्फ एडजॉइंट। उससे क्या होगा कि एडजॉइंट के सारे प्रॉब्लम बनने लगेंगे, उसके बाद अपन इनवर्स पे आएंगे। ठीक है ना? तो क्या कि बीच में फंसेगा नहीं और बढ़िया समझ में भी आएगा और ज्यादा लोड भी नहीं रहेगा, है ना? आराम से चल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं और शानदार पढ़ना है। क्लियर हो रहा है ये सब? चलिए, क्लास डिसकंटिन्यू नहीं करना है, क्लास हमेशा कंटिन्यूअसली देखना है और प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने से बहुत कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है? नोट करते रहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं तो आपको बढ़िया समझ आएगा। देखिएगा, टाइप 4 खोल लीजिए सीट में आपने। टाइप 4 देखिए, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। टाइप 4 का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सीट खोल लिया करो भाई प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। बढ़िया क्लियर होगा? चलो पहला वाला करा रहा हूं मैं टाइप 4 से। ठीक है? समझिएगा बात को। हाँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर बताया ना मैंने आपको, कौन सा वाला मैट्रिक्स सिंगुलर होता है? जिसका डिटर्मिनेंट 0। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। चलो आप देखा है हमको, 1 लैम्डा 0 3 -1 2 4 1 5। इस मैट्रिक्स का भी कोई नाम नहीं था, मैंने ए रखवा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। If A is singular, जैसा ही गिवन है, if A is singular then determinant of A will be 0। क्वेश्चन में लिखा है ना, एक ऐसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर A सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? 0 होगा। चलो आप देखो यार,
डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। चलो देखो डिटर्मिनेंट 1 लैम्डा 0, 3 -1 2, 4 1 5। बढ़िया है, एक्सपेंशन लगाओ स्पीड से। लो यार 1 का इंटू किससे होगा? -5 -2 माइनस लैम्डा का इंटू किससे होगा? 15 -8 प्लस 0। तो अब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है यार, 0 ही है, क्यों परेशान हो रहे हो? -7 माइनस लैम्डा इंटू 7 है ना इक्वल्स 0। आगे समझो यार, -7 को ट्रांसपोज कर दो, 7 इक्वल -7 लैम्डा। 7 7 कट जाएंगे, लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा बोलो? -1। 7 1 7, लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा बोलो? -1। क्या प्रॉब्लम थी? इजी है ना बिल्कुल। सिंगुलर होना मतलब डिटरमिनेंट 0 होना। समझ आ गया? फर्स्ट प्रॉब्लम क्लियर हो गया। कोई मुश्किल मुसीबत बोलिए, समझ आ गया बढ़िया से? बहुत ही इजी था यार, समझ तो आना ही था। चलो देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, छाप लिए? चलो एक बढ़िया क्वेश्चन और करते हैं। कोशिश किया करो, वैसे मुझे इतना भरोसा रहता मैथ्स पे, अगर मैंने इंट्रो बता दिया ना प्रॉब्लम्स आपसे बन जाएंगी। अब बस यार आपको कोशिश तो करनी होगी कम से कम। कोशिश ही नहीं करोगे यार तो फिर कौन है बताओ। चलो नेक्स्ट देखो, इन द इंटरवल इज सिंगुलर। हाँ तो ठीक है ना, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, लगा लेना यार यही कंडीशन, आंसर आ जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। सिंपल है, समझो थर्ड वाला। क्या आपके पास प्रॉब्लम? a इज इक्वल्स टू 5 2 7 3। फाइंड क्या करने को बोल रहा है? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। याद है आपको, मैंने डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए पढ़ाया था। क्या होता है बोलो? डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n -1। क्या होता है बोलो? डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n -1। चलो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड कर लो यार। क्या आएगा? 5 3 जा 15 -7 2 जा 14। देखो ना, 5 3 जा 15 -7 2 जा 14। 15 -14 कितना होता है? 1। यार हमको मालूम है ना एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n -1। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू कितना है? 1। इधर पे ऑर्डर कितना है भाई? 2/2 है ऑर्डर। कितना है ऑर्डर? 2/2। तो n का वैल्यू क्या हुआ? 2। लगा दो यार 2, ये आ गया यार। 1 स्क्वायर कितना होता है? 1। क्या प्रॉब्लम है जल्दी बोल लो भैया, क्या दिक्कत है? क्या समझ नहीं आया अभी तक? फॉर्मूले लगाने हैं, मैंने आपको बताया था ना एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n -1। आप बहुत समझदार है, मैंने एक बार बता दिया ना आपसे बन जाएगा। फोर्थ वाला देखो, बढ़िया लॉलीपॉप क्वेश्चन है। फोर्थ वाला देखो, मजा आ जाएगी आपको। देखो फोर्थ वाला, ये समझ आ गया? छाप लिया? चलो देखो फोर्थ वाला करते, अच्छा क्वेश्चन है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बताने वाला, मैं बस टाइप बताऊंगा, बहुत ही लिमिटेड वो भी है ना, बाकी सारे आपको करने हैं और मैं छोटे छोटे बताऊंगा बस। देखो यार फोर्थ प्रॉब्लम, अच्छा क्वेश्चन है। इफ फॉर एनी 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a कितना दिया भैया? 8 0 0 8। ये मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स में कॉमन हर एलिमेंट से निकलता है और मल्टीप्लाई भी हर एलिमेंट में होता है। चलो यार चाहिए क्या अपन को चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ a। सिंपल है यार, फाइंड ना कर लोगे। इसका फॉर्मूला पता है आपको? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का क्या होता है बताओ? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का फॉर्मूला क्या बताओ जल्दी से? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ a i n। होता कि नहीं होता बताओ जल्दी से? होता कि नहीं होता? a इंटू आई एन। ये ऑर्डर क्या है इसका? 2 ऑर्डर है। डिटरमिनेंट ऑफ a i n, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? 8। क्या बचेगा? 1 0 0 1। ये भी तो आई एन है यार, कर लो कंपेयरिंग। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आ गया? 8। सिंपल है, बहुत सिंपल है भैया। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आ गया बोलो? 8। इजी है ना? तो यार 5वां आपसे बन जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा। 6वां बन जाएगा, 7वां बन जाएगा, सब बन जाएंगे यार। देखो 8th वाले में ना इनवर्स बोल रहा है, छूना नहीं, गोला मार के आगे बढ़ जाना। 8th वाले में इनवर्स कह रहा है, घबराना नहीं है, गोला मार के आगे बढ़ जाओ। ये एडजॉइंट वाला सिंपल मैट्रिक्स है, सिंपल इनवर्स है। वो एलिमेंट्री वाला था थोड़ा सा अच्छा है ना, इजी है, लेकिन अभी नहीं बता रहा, अभी तो मैं एडजॉइंट में हूं। 8th वाले में गोला मार लेना, आगे आ जाना। 9th भी इनवर्स, 10th भी इनवर्स, बहुत क्वेश्चन है इनवर्स के यार, परेशान कर रहे हैं।
ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा इनवर्स के बारे में बता देता हूँ, है ना, ठीक रहेगा, नहीं तो आप मुश्किल में फंसे रहोगे। चलो यार देख लो, मिटाएं इसको। पहले एडजॉइंट का एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इनवर्स बताते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं एडजॉइंट कर रहा हूँ, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं फिर देखते हैं अपन कैसे आ रहा। ठीक है, चलो देखो मिटाएं इसको। देखो मैं एक एडजॉइंट फाइंड करके बताता हूं आपको, तो आपको अच्छा लगेगा। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं समझिए, देखिएगा एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, हाँ 16, देखो 16 में कह रहा है एडजॉइंट फाइंड करने को। ठीक है, चलो 16 में ए इक्वल क्या है बोलो, 1 2 5 2 3 1 -1 1 1। समझो बात को, ये है मैट्रिक्स ए, हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। हम पहले बता चुके हैं एडजॉइंट क्या होता है, इट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स। समझो पहले मैं C11 फाइंड करने जा रहा हूं। C11 का मतलब क्या, -1 की पावर 2, समझ गए होगे, क्या बचेगा 3 1 1 1। चलो देखो, -1 की पावर स्क्वायर लगाओगे तो +1 आएगा ना, 3 × 1 -1 × 1, 3 1 जा 3 -1 कितना आएगा 2। C12 देखो यार, -1 की पावर 3 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 -1 1 1, 2 1 जा 2 +1 कितना आ गया, सॉरी -1 की पावर 3 लगाएंगे तो -1 आएगा, 2 1 जा 2 -1 × -1 मतलब +1 इक्वल कितना आ गया -3। C13 देखो यार, -1 की पावर 4 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 3 -1 1 क्या आएगा, -1 की पावर इवन तो +1 आएगा, 2 × 1 -3 × -1 क्या आएगा 2 + 3 कितना आएगा 5। C21 देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 की पावर 3 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा 2 5 1 1। लो यार -1 की पावर 3 लगाया है -1 आएगा। ठीक है, इधर अंदर क्या आएगा 2 × 1 -1 × 5 यार 2 1 जा 2 5 1 जा 5 2 - 5 कितना होता -3। लो यार -3 × -1 कितना आएगा 1। एकदम सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो अब देखो C22 देखो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 की पावर 4 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 -1 5 1 सिंपल है यार, एकदम सिंपल है। -1 की पावर इवन है +1 आएगा, 1 × 1 -5 × -1 क्या आएगा 1 + 5 कितना हो जाएगा 6। C22 आ गया 6। C23 देख लो यार, -1 की पावर 5 सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या बचेगा 1 2 -1 1 1 2 -1 1 कितना आएगा, -1 की पावर ऑड है -1 आएगा, 1 × 1 -2 × -1 तो -1 1 + 2 कितना आएगा भैया -3। लो यार C23 भी आ गया। C31 देख लो, -1 की पावर 4 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 5 3 1 पावर इवन लगाओगे पॉजिटिव आएगा, 2 × 1 -5 × 3 2 1 जा 2 -15 कितना आएगा -13 कितना है ये 31। C32 देखो यार, -1 की पावर 5 आएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम क्या बचेगा 1 2 5 1 1 2 5 1। देखो यार -1 की पावर ऑड लगा है -1 आएगा, 1 1 जा 1 -10 कितना आएगा -9 तो -1 × -9 कितना होता है 9। अब देखो यार C33 भी देख लो, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 2 3 1 2 2 3। चलो देखो आगे ध्यान से, -1 की पावर इवन है तो +1 हो जाएगा, 1 × 3 -2 × 2 तो 3 - 4 कितना होता है -1। लो 33 भी आ गया। क्या मुश्किल है बताओ अब। तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए किसको बोलूं, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब हुआ ट्रांसपोज ऑफ, चलो बताओ C11 कितना है 2, C12 कितना है -3, C13 कितना है बताओ 5, C21 कितना है बताओ C21 1, C22 कितना है बताओ 22 6, C23 कितना है बताओ -3, C31 कितना है बताओ
C31 -13, C32 कितना है बताओ 9 और C33 कितना है बताओ -1। समझ रहे हैं ना? इसका भी ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी, ये जो फर्स्ट रो थी ना ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, जो सेकंड रो थी ना ये सेकंड कॉलम बन जाएगी, जो थर्ड रो थी ना ये थर्ड कॉलम बन जाएगी। ये कहलाता है भैया एडजॉइंट ऑफ ए। क्या कहलाता है ये? एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आ गया? क्या कहलाता है ये? एडजॉइंट ऑफ ए। अगर कोई आपसे बोले कि इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स की दो सिचुएशन है इंपॉर्टेंट। पहले तो मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए? सबसे पहली सिचुएशन, मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर। समझ रहे हैं? इनवर्स होने की दो सिचुएशन है। मैट्रिक्स को कैसा होना चाहिए? नॉन सिंगुलर। दूसरा उसका फॉर्मूला ए इनवर्स।